फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, हम रिसेंटली इस घर में शिफ्ट हुए हैं और अभी भी हमारे घर का काफ़ी सारा डेकोरेशन बाकी है। उसमें से फर्स्ट चीज़ है कि वन ऑफ द थिंग इज़ कि हमें वॉल क्लॉक लगाना है। तो पहले तो हम ये डिसाइड कर रहे थे कि हम वॉल क्लॉक कौन से वॉल पे लगाएं, एंड फाइनली वी केम टू नो दैट एज़ पर वास्तु जो नॉर्थ वॉल है वो सबसे बेस्ट है वॉल क्लॉक लगाने के लिए इन हॉल। तो हम लोग ये जो हमारा वॉल है जो सोफे के बिल्कुल ऊपर है, ये वाला एरिया, यहाँ पे हम हमारा वॉल क्लॉक लगाएंगे। सो दिस इज़ द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ माय हाउस। और आइए देखते हैं कि हमारा वॉल क्लॉक है कैसा। चलिए देखते हैं अभी वॉल क्लॉक कैसा है दिखने में। तो ये जो वॉल क्लॉक है ये हम लोगों ने फिनिक्स मॉल से लिया है। पुणे में जिन लोग रहते हैं उन लोगों को पता है फिनिक्स मॉल विमान नगर में है, उधर से हम लोगों ने ये लिया है। सो now I'm going to open this wall clock. Just hold on, it's quite big. You can check. उतना हेवी नहीं है जितना इसका साइज है। So friends, this is our wall clock. सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम जो है ये वॉल क्लॉक नॉर्थ डायरेक्शन में लगाने वाले हैं। सो आई टेल यू द रीज़न बिहाइंड इट। नॉर्थ इज़ द डायरेक्शन ऑफ लॉर्ड कुबेर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डायरेक्शन ऑफ लॉर्ड गणेशा। ये दोनों गॉड्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ये धन का प्रतीक है। सो इसीलिए ये डायरेक्शन में जब हम क्लॉक लगाते हैं एंड द क्लॉक इज़ इन अ वर्किंग कंडीशन, उसका मतलब ये है कि हम धन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अपने घर में इनवाइट कर रहे हैं। अदर देन नॉर्थ, हम ईस्ट डायरेक्शन में भी वॉल क्लॉक लगा सकते हैं। ईस्ट इज़ द डायरेक्शन ऑफ सन, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ लॉर्ड इंद्रा। तो सन जैसे कि रिप्रेजेंट करता है न्यू होप, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू कॉन्फिडेंस। तो जब आप ईस्ट में लगाते हैं तो आपके लाइफ में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं। अगर आपके घर में नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शंस अवेलेबल नहीं है फॉर सम और दी अदर रीज़न, इन दैट केस आप वेस्ट डायरेक्शन में भी वॉल क्लॉक लगा सकते हैं। मगर आपको साउथ डायरेक्शन में क्लॉक नहीं लगाना है, बिकॉज साउथ रिप्रेजेंट्स लॉर्ड यम। यम देवता इज़ द गॉड ऑफ डेथ। तो ये जो है लाइफ में स्टैग्नेंसी, लाइफ में एंड, लाइफ में धीमापन, ये सारी चीज़ें लेके आता है। एंड दैट इज़ द रीज़न वी डू नॉट रिकमेंड कि आप साउथ में वॉल क्लॉक लगाएं। एक और चीज़ जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि हमें अपना क्लॉक जो है वो हमेशा क्लीन रखना है। अगर उसके ऊपर धूल जम जाए, मकड़े के जाले जम जाए, तो उसे क्लीन करते रहना है। बिकॉज़ अगर आपका क्लॉक क्लीन नहीं है तो अगेन इट विल इट विल अट्रैक्ट नेगेटिविटी एंड स्टैग्नेंसी, विच इज़ व्हाट वी डू नॉट वांट। एंड अदर थिंग जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपका जो टाइम है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, या तो फिर 1-2 मिनट आगे होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिए कि क्लॉक जो है वो टाइम के पीछे ना चले, बल्कि हमेशा ऑन टाइम या थोड़ा आगे चले। बिकॉज़ यही जो है आपके लाइफ में भी प्रतीक होने वाला है। एंड टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एंड आई एम श्योर दिस विल ब्रिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। एंड हैव अ गुड डे फ्रेंड्स। थैंक यू।